तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं और 2026 में फुल चांस है कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? यह जो क्वेश्चन है बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, यह पुराने पेपरों में। जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय। इसका जो भी आंसर है आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आज की क्लास मिस मत करना, क्योंकि अगर आज की क्लास मिस कर दी तो आप एलडीसी और सीटी में पक्का नंबर कटवाओगे। तो आज की क्लास पूरी ध्यान से देखिएगा। आज के जो क्वेश्चन का आंसर है इसी क्लास में मिलेंगे आपको। मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसने की? सवाई जय सिंह, जगत सिंह द्वितीय, माधव सिंह द्वितीय या फिर राम सिंह द्वितीय। ये जो मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहे हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बहुत बार। मिस मत करना आज की क्लास, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे जितनी बार पढ़ा जाए, जितनी बार इसकी प्रैक्टिस की जाए, लेकिन एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो जाते हो राजाओं के बीच में, उसे भूल जाते हो। लेकिन मैं आज ट्राई करूँगा कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, पूरी कन्फ्यूज़न है वो दूर कर दूँगा, और एंड तक देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया का खिताब किसे दिया गया? सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय। तो आज 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं कोई पेपर उठा के देख लेना, ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पक्का आया हुआ है एग्जाम में, और एलडीसी और सीटी में ये पक्का ही आएगा। ये पूरे उनके पूरे पूरे चांस हैं। तो चलिए आज हम थ्योरी वाइज पढ़ते हैं फिर इन सबको, और आज के क्वेश्चन के आंसर हैं वो इस क्लास में आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं जगत सिंह द्वितीय से। 1808 से 1818 ईस्वी इनका उपनाम है जयपुर का बदनाम शासक। याद रखना क्वेश्चन आएगा कि जयपुर का बदनाम शासक किसे कहते हैं, तो जगत सिंह द्वितीय, ये आपको नाम ध्यान में रखना है। रस्कपुर नामक गणिका वैश्य से प्रेम हो जाने के कारण उसे जयपुर का आधा साम्राज्य दे दिया था, इसीलिए उसे ये नाम दिया गया। रस्कपुर को नाहरगढ़ दुर्ग में कैद किया गया। फिर पढ़ते हैं हम कृष्णा कुमारी विवाद, जो 1807 ईस्वी में हुआ था। इस गंगोली का युद्ध भी कहते हैं, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कृष्णा कुमारी विवाद से क्वेश्चन आता ही आता है। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर तीनों के बीच मारवाड़ के राव भीम सिंह, मेवाड़ के राणा भीम सिंह, जयपुर के जगत सिंह द्वितीय, जो जयपुर का बदनाम शासक है। जो राव भीम सिंह है उनकी 1804 में मृत्यु हो जाती है, और राणा भीम सिंह की पुत्री है कृष्णा कुमारी। जगत सिंह द्वितीय है वो 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि करते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि जो मारवाड़ के राव भीम सिंह है ना, उनका जो रिश्ता है वो राणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी से पहले हुआ था। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय के साथ उनका रिश्ता तय हो गया। और जो राव भीम सिंह है उनके जो भाई राम मान सिंह, उन्होंने भी 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की थी, और जगत सिंह द्वितीय ने भी 1818 ईस्वी को अंग्रेजों से संधि की थी। अमीर खां पिंडारी के दबाव से जहर देकर मारा गया। किसे मारा गया? कृष्णा कुमारी को। ये आपको ध्यान में रखना है। गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी परबतसर डीडवाना कुचामन किनके बीच हुआ? मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह द्वितीय। मान सिंह राठौड़ जो राव भीम सिंह के भाई थे, जिन्होंने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की थी। आपको ऐसे उसे जोड़ के रखना है, तभी आपकी याद रहेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें जगत सिंह द्वितीय जीत गए थे। 15 अप्रैल 1818 ईस्वी में जगत सिंह द्वितीय ने मराठों व पिंडारियों से बचने के लिए अंग्रेजों से संधि की थी। तो यही कारण है कि उन्होंने अंग्रेजों से संधि की थी। किससे बचने के लिए? मराठों और पिंडारियों से। दिसंबर 1818 ईस्वी में जगत सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई, और जयपुर में जगत सिंह द्वितीय ने बृजबिहारी का मंदिर बनवाया। तो आपको इस टॉपिक में 3 चीज़ याद रखनी है। पहला, कृष्णा कुमारी विवाद, गिंगोली का युद्ध, और जयपुर का बदनाम शासक किसे कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। जगत सिंह द्वितीय ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए 4 गांव दिए थे। नोट, जहर खुरानी मतलब जो भोजन में जहर से मरने वाले जयपुर के जो 3 शासक हैं, मिर्जा राजा जय सिंह, पृथ्वी सिंह और जगत सिंह द्वितीय। आपको याद रखना है तीनों राजाओं के नाम। अगला राजा है सवाई जय सिंह तृतीय, 1818 से 1835 ईस्वी तक नाबालिग शासक थे। 1819 ईस्वी में रानी भटियानी व अंग्रेजों के मध्य विवाद रहा। रानी भटियानी ने रामनिवास बाग की नींव रखी। दाई माँ रूपा बडारण जयपुर दुर्ग में कैद किया गया था। प्रशासक के रूप में जूपाराम को नियुक्त किया।
क्योंकि ये नाबालिग थे इसीलिए। 1835 ईस्वी में राजमहल से बाहर आते समय जयपुर की जनता ने कैप्टन ब्लैक की हत्या कर दी। राम सिंह द्वितीय 1835 से 1880 ईस्वी। और इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट राजा यही है। इनके पिता का नाम था सवाई जय सिंह तृतीय। राम सिंह द्वितीय को 16 माह की उम्र में राजा बनाया गया। अंग्रेजों ने रेजिडेंसी काउंसिल का गठन कर जयपुर का जो प्रशासन है वो जॉन लूटलो को सौंप दिया था, क्योंकि उनकी एज कम थी इसीलिए। अब इसको याद रखने के लिए आप ऐसे मतलब याद कर सकते हो इसे कि यह अंग्रेजों का लाडला था। लाडले से जॉन लूडलो मतलब जयपुर का शासन जॉन लूडलो को सौंप दिया। 11 जनवरी 1843 ईस्वी में जॉन लूडलो ने जयपुर की बागडोर संभाली। जिलाए के ठाकुर भोपाल सिंह राजावत ने सती प्रथा को निंदनीय बताया और जॉन लूडलो ने 1844 ईस्वी में सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा आदि पर रोक जयपुर रियासत में लगा दी। तो आपको ये चीज़ याद करनी है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है, किस राजा ने सती प्रथा, समाधि प्रथा पर रोक लगाई? तो राम सिंह द्वितीय मतलब जो अंग्रेजों का लाडला था। राम सिंह द्वितीय के काल में जॉन लूडलो ने सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध और दहेज प्रथा पर रोक लगाई थी जयपुर रियासत में। जॉन लूडलो ने 1847 ईस्वी में कन्या के क्रय विक्रय पर भी रोक लगा दी। 2 फरवरी 1848 ईस्वी में जॉन लूडलो के स्थान पर मेजर प्रिचार्ड को नियुक्त किया गया। राम सिंह द्वितीय का राज्याभिषेक है वो 1851 ईस्वी में हुआ। तो आपको याद करना है कि 2 फरवरी 1848 ईस्वी में जॉन लूडलो के स्थान पर अब कौन आ गया? मेजर प्रिचार्ड। अब वो इसकी बागडोर संभालेंगे जयपुर की। 1857 की क्रांति में राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायता की। अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर राम सिंह द्वितीय को सितार ए हिंद की उपाधि व कोट कासिम परगना उपहार में दिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि सितार ए हिंद की उपाधि किसे दी गई? याद रखना, राम सिंह द्वितीय को। और 1857 ईस्वी में राम सिंह द्वितीय ने मदरसा ए हुनरी, तस्वीरों और कारखानों की स्थापना की। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसको याद रखना ही रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में हर एग्जामिनर की ये फेवरेट लाइन है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट संस्थान, चार्ल्स ट्रेविलियन की सलाह पर इसकी स्थापना की गई। संस्कृत कॉलेज 1845 ईस्वी, महाराजा कॉलेज 1845 ईस्वी, रामनिवास बाग 1868 ईस्वी। इनकी स्थापना की गई राम सिंह द्वितीय के काल में। 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो जयपुर आए और मेयो अस्पताल की स्थापना की। किसने की? लॉर्ड मेयो ने। 1875 ईस्वी में नॉर्थ बुक जयपुर आए। 1878 ईस्वी में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की गई जो उत्तरी भारत का प्रथम फारसी रंगमंच था। और यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप पक्का याद कर लो, वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। राम प्रकाश थिएटर की स्थापना 1878 ईस्वी में किसके काल में? राम प्रकाश राम सिंह द्वितीय, ऐसे याद रखिए इसे। दीवानी व फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की गई। जयपुर में चांदी की टकसाल स्थापित की गई किसके समय? राम सिंह द्वितीय के समय। अल्बर्ट्स ने राम सिंह द्वितीय को ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। और ये आज के क्वेश्चन का आंसर है। हमने आज के तीनों क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लिए। जयपुर का बदनाम शासक जगत सिंह द्वितीय को कहा गया, वो क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मदरसा ए हुनरी, राम सिंह द्वितीय और ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि वाला क्वेश्चन। तो तीनों के आंसर हमने आज की क्लास में पढ़ लिए। और मुझे कमेंट करके बताना कि किन किन को ये क्लास देखने से पहले ही उन क्वेश्चन का आंसर पता था। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। जनता का दुख जानने के लिए राम सिंह द्वितीय वेश बदलकर ऊंट पर सवार होकर उनसे मिलने जाया करते थे। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। और संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल था, ये भी याद रखना है। ब्लू पोट्री कला का स्वर्ण काल राम सिंह द्वितीय का काल था, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। मैंने बोला था ना कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, पूरी क्लास देखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे। और आपको याद होगा कि हमने पहले टॉपिक पढ़ा था कि ब्लू पोट्री कलर जयपुर में कौन लेके आया? राजा मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह। और स्वर्णकाल किसके समय? राम सिंह द्वितीय के समय। ये आपको याद रखना है। नोट: राम सिंह द्वितीय ने कालू कुम्हार व चूड़ामन जाट को ब्लू पोट्री कला सीखने के लिए दिल्ली के बोला ब्राह्मण के पास भेजा था। दयानंद सरस्वती जयपुर में राम सिंह द्वितीय के काल में 3 बार आए थे।
1865, 1867 और 1878 ईस्वी में, आपको याद रखना है। 1868 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड पंचम के आने पर राम सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर को गेरुआ रंग से रंगवाया था। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ब्रिटिश सरकार स्टेनले रीड ने पहली बार अपनी पत्रिका द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जयपुर शहर के लिए पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किया। किसने किया, याद रखना, ब्रिटिश सरकार स्टेनले रीड ने। 1876 ईस्वी में एडवर्ड सप्तम के आगमन पर जयपुर में अल्बर्ट हॉल की नींव रखी गई। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया, क्यों आज का टॉपिक सारा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारा ही जो भी लाइन मैंने आपको पढ़ाई है आज, वो सारी की सारी ही एग्जाम में पूछी गई है। कोई एलडीसी में पूछा गया, कोई सीईटी में पूछा गया, कोई पुलिस में, कोई पटवारी में, कोई रीट में, कोई लैब असिस्टेंट में, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई। और मैं ये बात आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि हाँ ये टॉपिक सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है अल्बर्ट हॉल, और इसके वास्तुकार को याद रखना स्टीवन जैकब हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो कल नहीं परसों आएंगे अब हम, जो अभी जो 1-2 राजे बचे हैं बस, उसके बाद हम इस जयपुर के पूरे कछवाहा वंश के जो भी हमने राजे पढ़े हैं पूरे सभी का हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, चाहे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, लेकिन एक भी हम पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हम अच्छे से तैयारी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।